क्या किसी का भला होगा या सांडों की लड़ाई में घास की तरह जनता पिस जाएगी? अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीबी पांडे साहब, पूर्व सलाहकार महामहिम राज्यपाल के, पूर्व जज, वरिष्ठ वकील, आप भी मौजूद हैं लखनऊ में। इसके अलावा हमारे साथ महेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे राजीव राय साहब। इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। विनय कटियार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। आप सभी से हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। जी हां, सिर्फ नाम की सरकार, यही हालत हो गई है अब उत्तर प्रदेश की। अखिलेश सरकार ने आते ही मायावती सरकार के कार्यकाल की योजनाओं को एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया और अब उनकी नजर पड़ी है मायावती के शासनकाल में बनाए गए जिलों पर, जिनके नाम बदलने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लो कर लो बात, अब फिर बदल जाएंगे 7 जिलों के नाम। अजीब हाल है भैया उत्तर प्रदेश का, जहां सरकार बदलने के साथ सिर्फ मुखियाओं के चेहरे और नाम पता नहीं बदलते, बल्कि बदल जाती हैं योजनाएं भी, बदल जाते हैं जगहों के नाम भी। लीजिए, अब आप ही देख लीजिए ना, कुल 4 महीने भी तो नहीं हुए अखिलेश सरकार को और मायावती सरकार के कार्यकाल की 26 योजनाएं बंद करा दी गईं। कुछ योजनाओं के प्रस्ताव रद्द कर दिए गए तो कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए। इसी कड़ी में एक और डेवलपमेंट होने जा रहा है साहब, जिसके तहत मायावती के कार्यकाल में बने जिलों के नाम बदले जाएंगे। पहले चरण में प्रबुद्ध नगर, भीमनगर और पंचशील नगर का नया नामकरण किया जाएगा और दूसरे चरण में महामाया नगर, काशीराम नगर, रमाबाई नगर और छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम बदला जाएगा। इतने बदलावों को देखकर सवाल तो उठना लाजमी है, क्या महज नाम बदल देने से योजनाएं बदल जाती हैं? सवाल और भी हैं। अगर अंबेडकर पार्क गलत था तो लोहिया पार्क किस लिहाज से सही है? किस दिशा में जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? मसला सिर्फ नाम बदलने का होता तब भी ठीक था। राजनेता स्टंट करते हैं सो करते रहें, लेकिन जनता को इससे क्या लेना देना? नाम की इस राजनीति में अगर कोई पिस रहा है तो वो जनता ही है, क्योंकि नाम बदलने की प्रक्रिया में खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, जो हमारी आपकी जेब से छीने जाते हैं। यानी जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई नाम बदलने की राजनीति में फूंक दी जाती है और बेचारी जनता मूक दर्शक बनी देखती रहती है। नाम की राजनीति का एक और नमूना तब देखने को मिला था जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर केंद्र की यूपीए सरकार मुश्किलों से घिरी थी। तब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने सरकार को दिया सहारा। मनमोहन सिंह की सरकार तो बच गई और कमाल देखिए समर्थन की राजनीति का। लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा बन गया रातों रात चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। मतलब तो अब आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन इस ओछी राजनीति में नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का तो हित सध गया, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। वो आज भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाओं के लिए तरस रही है। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है एक बार फिर जिलों के नाम बदलने का खेल। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी के दौरान बनाए गए जिलों के नाम बदलने की कवायद तेज कर दी गई है। फिलहाल इस प्रक्रिया को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है,
कि आखिरकार दो राजनीतिक दलों के बीच जिला जिला के इस खेल में जनता के पैसों का हिसाब कौन देगा। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो सीधे आपको लखनऊ लेके चलेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ राजीव राय जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के आप महासचिव हैं। राजीव राय जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। अच्छा राय साहब, मुझे ये समझ नहीं आता, नाम बदलने से अगर वाकई विकास होता हो, नाम बदलने से अगर वाकई जनता सुखी होती हो तो फिर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बार बार नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी चाहिए साहब। बार बार नाम बदलने की राजनीति में आपको सुधार दो, नाम बदलने की राजनीति करके जो गलती की गई थी उस गलती का सुधार किया जा रहा है। हाँ। बार बार नाम ये बसपा के सरकार ने नाम बदलने पर नाम की राजनीति करके जो गलती की थी, हाँ, इसलिए सरकार की जो भी गलती है सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, हम उस गलती को सुधार रहे हैं। अच्छा, तो ये नाम बदल के गलतियां सुधारी जा रही हैं। तो ये बताइए, लोहिया जी पैदा हुए थे फैजाबाद में, हाँ, उसका अम्बेडकर जी महापुरुष हैं, इसमें दो राय नहीं, उनका हम भी सम्मान करते हैं, इससे दो राय नहीं। हाँ, लेकिन ये कौन सी राजनीति की लोहिया जी का जन्म? क्या गांधी जी को आप सिर्फ गुजरात का नेता कहेंगे? गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को आप केवल गुजरात तक सीमित रखना चाहेंगे? एकदम नहीं करना। अंबेडकर जी को उनके गृह जनपद तक आप संकुचित कर देना चाहेंगे? आप ही का बात जवाब दे रहा हूँ, गांधी जी को गुजरात का नेता नहीं कहेंगे। जी जी जी, सुनिए, एक चीज और बोल रहा हूं, अगर ऐसा होता तो फिर अमिताभ बच्चन जी के नाम पर जो स्टेडियम और जो स्कूल सैफई में बनाया गया उसकी जरूरत क्या थी? ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पे स्कूल बना, उसकी जरूरत क्या थी? या तो आप बोल लीजिए तो मैं बोल लूं। नहीं, बोलिए, आप ही बोलिए। मैं ये आपकी बात का जवाब दिया कि अगर गांधी जी गुजरात के नेता नहीं थे तो अम्बेडकर जी को फैजाबाद का नेता बनाने की क्या जरूरत है? जी, क्या महापुरुषों को भी अब जिलों और कस्बों की सीमाओं में बांधा जाएगा? एकदम नहीं। देखिए, राजनीति में महापुरुष जहाँ जुड़े रहते हैं, जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहते हैं, उनका नाम आप चाहे न चाहे आता ही रहता है। लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ नाम बदलने के लिए नाम बदला नहीं जाना चाहिए। राजेश जी, राजीव राय जी, राजीव जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, नाम बदलने से राजनीतिक संदेश जो भी जाते हो, नफा नुकसान अलहदा विषय है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर बोझ बहुत पड़ता है, और सरकारी खजाने पर ही नहीं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों पर भी बोझ पड़ता है। जी, एचडीएफसी बैंक को भी अपना बोर्ड बदलवाना पड़ता है और मॉडर्न स्कूल को भी अपना बोर्ड बदलवाना पड़ता है। तो एक बार बार ये कियोस्क की स्थिति क्यों? जी, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं आपका एक जवाब एक छोटे से तरीके में दे दूं। अगर कोई सरकार गलती करी है और आने वाली सरकार ये सोचे कि इस गलती को सुधारने में कुछ पैसे खर्च होंगे, अच्छा, इससे गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाए, गलती को मान लिया जाए, ठीक है, तो ये भी एक गलत परंपरा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी अगर कोई एक गलती करता है तो उस गलती को सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती की जाए, भाई वाह। महेंद्र सिंह जी, संक्षेप में, वक्त बहुत कम। नहीं, मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक नए प्रकार का खेल चल रहा है। हाँ। जब से भ्रष्टाचार शिष्टाचार उत्तर प्रदेश में बना है, हाँ। एक नई परिस्थिति पैदा हुई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों को नाम लेकर के उनके पीछे का जो खेल है, वो बड़ा निराला खेल है। और उस निराले खेल में आप जब इस बात को कहते हैं कि धन का दुरुपयोग है, तो इनका तो मुख्य उद्देश्य ही यही है, और उसको करने के लिए ये बार बार इस काम को करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर इन्होंने कुछ नाम को नहीं बदला है। जैसे मान लीजिए कि मोंटी चड्ढा जो अभी तक थे बसपा सरकार में, उनके नाम को इन्होंने सहमति दिया, उसको नहीं बदला है। जी, विद्युत विभाग का जो ठेका जिनके पास बसपा सरकार में था, उन्हीं को इन्होंने दिया, उस पर नाम नहीं बदला है। जी, नाम बदलना कहाँ जरूरी है, कहाँ नहीं जरूरी है, उसको बदलते आप रहिए। तो अखिलेश प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिंह साहब, ये नाम बदलने से अगर तस्वीर बदल जाती तो फिर तो मैं कहता हूं पूरे भारत के हर जगह के नाम बदल डालिए, लेकिन ओछी राजनीति से तो महापुरुषों के नामों को दूर रखिए। ये जो रीजनल और सब रीजनल पार्टियां हैं, इनका नाम बदलने से तस्वीर बदलती है। अच्छा, इनके अपने एजेंडे हैं, इनके अपने अपने महापुरुष हैं और अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अच्छा, उसके बल पे ये अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो किसी को गलत नाम से दूसरे नाम से चलते रहते हैं। माफी चाहता हूं, बहुत देर से हम आपको फोन ट्राई कर रहे थे, मिला बहुत देर से, शो का वक्त खत्म करने का हो गया है, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा मैं। सवाल मेरा यह है कि जब चौधरी अजीत सिंह साहब ने अमौसी हवाई अड्डे का नाम अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखवाया गया था, तब किसका वोट बैंक
कांग्रेस नीति यूपीए 1 सरकार ने इंटैक्ट किया था। देखिए यही तो सबूत है अच्छा कि वोट बैंक इंटैक्ट करने के लिए नहीं किया गया था। नहीं अखिलेश जी ना नहीं, वो केंद्र में समर्थन के एवज में किया गया था। केंद्र में समर्थन के एवज में 72 घंटों में पूरी कार्रवाई हो गई थी। छोटी ओछी आरोप न लगावे, वो देश के नेता हैं। हाँ। अजीत सिंह जी, अरे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं। अजीत सिंह जी को भी आप देश के नेता बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह साहब, यूपी के सीएम रहे हैं। ठीक है। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्टों के मैक्सिमम के किसी के नाम पे रखा जा रहा है। ठीक है। वो उसके पहले रख दिया गया था, ऐसा नहीं है उसी समय डिक्लेयर हुआ। नहीं उसी समय रखा गया अखिलेश जी, तथ्य देखिएगा, उसी समय रखा गया जब मनमोहन सिंह सरकार विश्वास मत के संकट से जूझ रही थी, तो उस डील के तहत नाम परिवर्तन हुआ, तब अजीत सिंह का समर्थन मिला। और पहले रख दिया गया था, उसका प्रस्ताव चल रहा था। देखिए नाम रखने का अपना एक ठीक है शासनादेश है, उसके अखिलेश जी मैं बहुत विनम्रता से आपको यहीं पे रोकूंगा, वक्त मेरा खत्म हो चुका है। सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, बिना आपसे अगर मैं बात की आगे बढ़ा तो ये धृष्टता मानी जाएगी। पांडे साहब मुझे समझाइए, क्या टेक्निकल आधार पर कोई ऐसा नियम नहीं है, जो कि आप वकील भी हैं, आप जज भी हैं, आप राज्यपाल के सलाहकार भी रहे, कोई ऐसी व्यवस्था ताकि इस तरह की ओछी राजनीति ना हो? देखिए इसके मामले में भी पीआईएल ऑलरेडी हाईकोर्ट में, इसी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाँ। कि ये जो नाम बदलने का तरीका है, हाँ। ये इसको बिल्कुल खत्म किया जाए। हाँ। वास्तव में ये है कि नाम बदलने की कोई नीति तो सरकार के पास है नहीं। हाँ। जो सरकार आती है वो अपने पार्टी के लोगों का नाम रख देती है। हाँ। और वो जनता का पैसा, जैसे आपने बताया कि जनता का पैसा खर्च होता है। हाँ। तो इसके लिए सरकार ने आज तक, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हाँ। कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है कि कोई कमेटी हो, कोई व्यवस्था हो जिससे देखा जाए कि किसका नाम रखा जाए, किसका नाम नहीं जाए। मनमानी राजनीति हो रही है और इस राजनीति को जनता को समझना चाहिए। और अगर नाम इस तरह से रख रहे हैं और उससे जो खर्चे आते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इन सारे पार्टियों से वसूला जाना चाहिए। जो महेंद्र जी, नाम देते जनता का पैसा। महेंद्र जी, राजनीतिक दलों से खर्चा वसूला जाना चाहिए, जनता क्यों भुगते? मैं तो ये कहना चाहूंगा, खर्चा तो उनसे वसूलेंगे जो लोग मिलेंगे, तो मिलने वाले लोग नहीं है। सपा और बसपा की जो राजनीति है, इन्हीं नाम बदलने के खेल में इनका खेल होता है। अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो इनके पास काम क्या है? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी 30 सेकंड्स में आपकी रिएक्शन। बहुत हाथ टाइट है, वक्त बिल्कुल नहीं। मैं वही कहूंगा कि जनता को भगवान के लिए इस खेल से दूर रखिए। जो नाम लोक प्रचलित है उन्हीं को रहने दीजिए। जो बड़े, मैं एक बार लाइन कहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग, अगर राजीव भाई सुन रहे हो, लोहिया ने इसी लोकसभा में कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि 200 साल तक किसी व्यक्ति के नाम पर कुछ मत रखिए। 200 साल तक अगर उसकी स्मृति जिंदा रहे तब वो इस लायक है कि उस पर कोई शहर का नाम रखिए, जिले का नाम रखिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बर्बादा है।